हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड उप निरीक्षक की तैयारी की दृष्टि से आप लोगों के लिए यह तीसरी क्लास है। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूं। देखो, आप लोगों का उप निरीक्षक का पेपर जरूर आने वाला है और इस चीज़ को मानकर चलें कि सिलेबस भी चेंज होगा, जिसमें मैथ यहाँ पर रखी जाएगी। अगर मैथ रखी जाएगी तो इस चीज़ को आपको हमेशा से याद रख लें। लगभग मैथ को पूरा करने के लिए, अगर मैं मैथ करा रहा हूं, उसको पूरा करने के लिए जब मुझे ही लगभग 2 या 3 महीने लग जाएंगे, तो ये मानकर चलें उसका रिवीजन कब करेंगे। इसलिए आपको डबल यहाँ पर तैयारी करनी होगी, क्योंकि देखो एग्जाम आएगा और आकर चले जाएगा और यहाँ पर आप लोग देखते रह जाएंगे। जो विद्यार्थी लगभग पहले से तैयारी कर रहा है या किसी की मैथ अच्छी है, तो यहाँ पर वो तो बाजी मार जाएगा। याद रखना, जो विद्यार्थी अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं मैथ की, वो उनके लिए बहुत बड़ा अभिशाप हो जाएगा उस टाइम जब पेपर सामने से जा चुका होगा और आपके नंबर मैथ के वजह से पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं आपको यहाँ पर मैथ करवा रहा हूँ। मैथ में सिर्फ वही करवा रहा हूँ जो जो क्वेश्चंस आप लोगों से पिछली बार पूछे गए थे या फिर पूछे जाएंगे। क्योंकि मैं सारे, अगर आपसे बात करूं, अगर मैं एसएससी के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा। मेन चीज़ क्या है, अभी नंबर सिस्टम चल रहा है तो आपको नंबर सिस्टम बिल्कुल मेरे साथ करना है। क्योंकि मैं यहाँ पर मैथ को अगर मानकर चले, मैथ में हम लोग चल रहे हैं अभी नंबर सिस्टम पर। किस पर चल रहे हैं? नंबर सिस्टम पर। याद रखना, नंबर सिस्टम पर हम लोग चल रहे हैं। और नंबर सिस्टम पर मैंने सबसे पहले इसमें जितने भी डेफिनेशंस होती हैं, सबसे पहले दिन मैंने जितनी भी इसकी परिभाषाएं होती हैं, जितनी भी परिभाषाएं होती हैं वो मैंने इसमें पूरी कंप्लीट करा चुका हूं। दूसरा, मैंने यहाँ पर, कल मेरा दूसरा दिन था जिसमें मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस और मैंने इसमें ही दूसरे दूसरे दिन ही यहाँ पर आप लोगों को क्या करवाया था, यूनिट डिजिट। क्या करवाया था? यूनिट डिजिट मैं पूरा कंप्लीट करा चुका था। इस चीज को आप लोग देख लेना, महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आज मैं नंबर जीरो के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो क्वेश्चंस मैं लेकर आया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब आप लोग देखना क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो में आज हम लोग यहाँ पर किस चीज पर चर्चा करेंगे? हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी। याद रखना, डिविजिबिलिटी पर आज यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं और यहाँ पर मैं इसको समझाऊंगा। ये हमारा आज का पूरा सेशन इस पर चलेगा। ये है विभाजकता का नियम। कल को या फिर आने वाला जो वीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको मैंने पहले दिन बताया था, मैं यहाँ पर आप लोगों को मैथ जो है आप लोगों की मंडे ट्यूसडे और वेनसडे करवाऊंगा। क्या कहा है मैंने? मैथ यहाँ पर मैं मंडे ट्यूसडे और वेनसडे करवाऊंगा। कल को हमारी इकोनॉमिक्स और साइंस होगी। याद रखना, कल को हम लोग इकोनॉमिक्स और साइंस की ओर जोर देंगे। वो हमारी थर्सडे में हो रही होगी, थर्सडे में होगी। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमारी फ्राइडे के दिन चलेगी। और अगर मैं बात करता हूँ पॉलिटी की, तो आप लोगों की पॉलिटी किस में चलेगी? ये आप लोगों की सैटरडे में चलेगी। और जो संडे का दिन है वो करंट अफेयर का रहेगा, बाकी इन सबका रिवीजन का दिन रहेगा। मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से करवा रहा हूँ। यहाँ से पेपर आप लोगों के जब आएगा तब आपका बहुत सरल हो जाएगा। मैं इसलिए इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ। इस चीज़ को आप सुन लीजिए, ये आपके लिए एक चेतावनी की तरह भी है, ये मानकर चलें। क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न बनते हैं नंबर सिस्टम से और आप लोग गलत करके आते हैं, तो इसमें आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे। देखो, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा जरूर रहा हूँ, इसलिए ये मानकर चलें कि आप लोगों के लिए लंबा टाइम लग रहा है। हो सकता है मैं आप लोगों को एक दिन में भी समझा सकता था, पर आपको बिल्कुल मैंने अच्छे से समझाया है। अब ये चीज़ें समझाने का सिर्फ इतना ही मतलब रहता है कि आप लोगों को रिवीजन भी साथ साथ लेकर चलना है। मैंने जितनी चीज़ें आपको करवा दी हैं, सिर्फ आप उसका रिवीजन करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, 7 या 8, पहले उनको करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी के जितने भी रूल हैं, यानी विभाजकता के नियम के जितने भी यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को भी समझ रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं इसको मिटा देता हूँ। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझे होंगे। आप मेरे से इस चीज़ का वादा करें, अगर आप उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं से भी पढ़ लें, अपनी मैथ को बिल्कुल अच्छा कर लें, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये मानकर चलें, अगर अगस्त या सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आता है तो अक्टूबर या नवंबर में इसका पेपर हो जाएगा। टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम आपको पूरा दे दिया है आयोग ने, ये मानकर चलें।
वहां पर आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा उस टाइम। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, उसके बाद हम लोग बिल्कुल अच्छे से करेंगे आगे। यहाँ पर जो हमारा आगे जो चांस है उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं उसको ध्यान से देखें। इसमें हम लोग करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन। नंबर ऑफ जीरो, याद रखना, मतलब शून्य कितने हैं संख्या में। तो मैंने कल आपको बताया था 500 का, मैंने बताया था 1000 का। शायद 1000 वाला वहां मेरे से गलत हो गया था, क्योंकि वहां पर मैंने उस टाइम एक की जगह 3 लिख दिया था। ये मैं आज इसको कंप्लीट पूरा कर दूंगा, फिर हम इसको आगे चलेंगे। देखो 500 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है इसको समझ, मैंने कल समझाया था, आज भी समझ लें। 1 2 3 4 से लेकर 500 तक, याद रखना, इसको कहते हैं 500 फैक्टोरियल। ठीक है, 1000 फैक्टोरियल किसे कहेंगे? 1000 फैक्टोरियल कहेंगे 1 2 3 4 और ये कहां तक? पूरे 1000 तक। याद रखना, इसको कहते हैं 1000 का फैक्टोरियल। ये चीज को आप समझे होंगे। प्रश्न यहीं से बनकर आएंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। इसमें और प्रश्न कैसे बन सकते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रश्न ऐसे बनते हैं, इसको ध्यान से देखें। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और धीरे धीरे करके मानकर चलो 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, या फिर आप लोगों के यहाँ पर ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न बता, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है ये। चौथा प्रश्न देखिए कैसा बन सकता है। या तो ये बन सकता है, या तो आप लोगों का ये क्यूब पर बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो ये आप लोगों का ऐसे करके प्रश्न बन सकते हैं। तो मैंने 4 प्रकार के प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझाए। देखो मैं बिल्कुल ढंग से समझा रहा हूं, इसलिए आप लोगों को टाइम लग रहा है। जल्दी जल्दी अगर मैं समझा दूंगा तो समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। जो चीज़ आप समझ रहे हैं, कम मानकर चले 30 मिनट में आपको एक टॉपिक समझ में आ रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या है। आपको लगभग 2 महीने मेरे साथ बने रहना है। 2 महीने में हम लोग यहाँ पर करीबन 100 से ज़्यादा टॉपिक कर लेंगे, और मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर चर्चा करूंगा जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बेकार बेकार चीज़ों में मैंने बिल्कुल भी यहाँ पर जोर नहीं दिया है। अगर मैं बात करता हूँ 500 फैक्टोरियल की, तो 500 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लें। 500 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा इसको ध्यान से देखें। देखो 500 को मैंने आप लोगों से कहा था कि 500 फैक्टोरियल जब भी पूछेगा तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हम जीरो किससे बना सकते हैं। तो जीरो आप लोगों का इसके जोड़े से बनेगा। किसके जोड़े से बनेगा? 5 इंटू 2 के जोड़े से मिलकर बनेगा आपका एक जीरो। एक जीरो किससे मिलकर बनेगा? 5 इंटू 2 के जीरो से। अब इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो अगर मैं इसमें कहता हूं 5 11 और 2 7, तो यहां पर कितने जीरो बनेंगे? तो ये आपको बताना है मुझे। जब 5 की पावर 11 होगी, 2 की पावर 7 होगी, तो कितने जीरो बनेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे 7 जीरो बनेंगे। अगर मैं कहूंगा 5 की पावर 8 और 2 की पावर 9, तो यहाँ पर कितने जीरो बनेंगे? ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आगे भी एकदम करा सकता था, परंतु मैं समझा रहा हूँ कैसे जीरो आते हैं। तो जीरो यहाँ पर सबसे पहला, इसमें तो 1 बनेगा, इसमें 7 बन गए। हमें देखनी है सबसे छोटी पावर किसमें है, क्योंकि जब जितनी पावर होगी हमें जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर जब 8 है तो 8 इसमें भी छुपा है। इसमें कितना छुपा है? इसमें ध्यान से देखेंगे तो कितना छुपा है? 8 + 1। तो यहाँ पर हमारे पास कितने जोड़े हैं? तो 8 ही जोड़े हैं। तो हमारे इसमें कितने जीरो बनेंगे? 8 बनेंगे। तो इसको ध्यान से सुने, जितनी कम मात्रा होगी पावर में, सामने वाले के साथ जुड़े भी उतने ही बनेंगे। इसलिए आप लोगों को मैंने समझाया। इसको मैं मिटा देता हूं। अब हमारे पास रह जाता है कि हम लोग इसमें किससे डिवाइड करेंगे। तो हम लोग इसमें 500 की अगर मैं बात करता हूं तो हम इसमें करेंगे 5 से डिवाइड, क्योंकि याद रखना 1 से लेके 500 तक के बीच में 2 की संख्या सबसे ज्यादा आएगी और 5 की संख्या कम आएगी। आप जानते हैं, जब मैं इसको काटूंगा, जैसे मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं एक बार, मैं इसको काट रहा हूं 5 से, तो मेरे पास कितने आ रहे हैं? 105 आएंगे। अगर मैं इसी को यहां पर, अगर मैं इसी को काटता हूं, ध्यान से देखें, 2 से, तो कितने 2 आ रहे हैं? 250 आ रहे हैं। परंतु हमें कितने चाहिए यहाँ पर? हमें यहाँ पर चाहिए, इसका जोड़ा बनाना है, हमें इसका जोड़ा बनाना है। अगर मैं इसके जोड़े की बात करूंगा तो 5 यहाँ पर कितना आ रहा है? सबसे कम है, तो इसलिए हम 5 से कर रहे हैं। मैं ये भी समझा रहा हूँ, आगे नहीं समझाऊंगा इसमें। ठीक है, इसको ध्यान से देखें। अगर मैं 5 की बात कर रहा हूँ, 500 की, तो 5 से हमेशा डिवाइड करेंगे। आपको देखना है पावर किसकी ज्यादा है। अगर डायरेक्ट वहां पर दे रखा है कि, मानकर चलो अगर डायरेक्ट दे रखा है
5 की पावर 9 और 2 की पावर 7, तब आप लोग 2 की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ पर 5 की पावर 8 दिया है और 2 की पावर 9 दिया है तो हम लोग 5 की तरफ जाएंगे। पर यहाँ पर ऐसे फैक्टोरियल वाले सवाल में हमेशा 5 के हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास 100 हो गए। ठीक है, हमारे पास 100 हो गए। 1 मिनट, हमारे पास कितने हो गए, 100 हो गए। अगर मैं बात करता हूँ इसको फिर मैं काटता हूँ, कितने हो गए, ध्यान से देखें, 20 हो गए। फिर मैं काटता हूँ, कितने हो गए, 4 हो गए। तब तक काटेंगे जब तक ये 5 से छोटा नहीं हो जाता। ध्यान से देखें तो कितना आया हमारे पास, 100 आया प्लस 20 आया प्लस 4 आया, पूरा टोटल देखेंगे तो 124 आएगा। ध्यान से रखना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपको सीधे डायरेक्ट देखने को मिलेंगे कि 1 से लेके 500 के बीच में या फिर 500 का फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं, 124 होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1000 फैक्टोरियल में कितने होते हैं। देखो बिल्कुल साथ साथ चलते रहो, मैं 4 क्वेश्चन एक साथ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं 1000 में। 1000 फैक्टोरियल की मैं बात करता हूँ तो 1000 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, मैंने बताया 1 2 3 4, कहाँ तक, 1000 तक। ठीक है, 1000 तक चलेगा। और इसके अंदर कितने होंगे, इसके अंदर आपके होंगे, मैं अभी बताता हूँ आपको। 1000 बाय 5 अगर मैं करता हूँ तो कितने आए, 200। फिर मैं करता हूँ 5 तो कितने आएंगे, ये तब तक करेंगे जब तक इससे छोटा नहीं हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ इसमें तो ये आएंगे 40। फिर मैं करता हूँ इससे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपके, अगर मैं बात करता हूँ 1 सेकेंड, अगर यहाँ से मैं इसको काटता हूँ 40 और अगर मैं इसको काटता हूँ इसके अंतर्गत तो ये आप लोगों का हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 8। ठीक है, अगर मैं इसको फिर काटता हूं तो आपका ये कटेगा सिर्फ एक बार। तो ध्यान से देखें, तो यहाँ पर कल मैंने 3 कर दिए थे, शेष बल को नहीं लेना है, कितनी बार कटा है हमें उसे देखना है। तो हमारे पास कितनी बार कटा है, एक बार कटा है। तो ये टोटल कितना बचा, ये टोटल बचा 1 कितना, ये होगा आप लोगों का, ध्यान से देखेंगे तो 200। 1 सेकेंड, आपका कितना बचा, ये बचेगा 200 प्लस यहाँ पर 40 प्लस 8 प्लस 1, कितना है ये, 249। तो याद रखना 249 किस में बचे आप लोगों के, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, अगर मैं बता दूं तो कितने हैं, 249। अगर आपसे पूछेंगे 1000 में कितने हैं तो 249, इसमें कितने हैं 124। देखो अगर डायरेक्ट याद कर सकते हो, अगर डायरेक्ट आ जाएगा तो डायरेक्ट लिख दोगे, वहाँ इतना सब करना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें जितने क्वेश्चंस आप लोग करोगे एक वक्त के बाद आप लोगों के पास इस चीज़ को डायरेक्ट याद करने की चीज़ें हो जाती हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके अंतर्गत तो 1 से लेके 100 तक के अगर स्क्वायर होगा तो उसको कैसे देखेंगे, अब हम उसको देख रहे हैं। ध्यान से देखना, स्क्वायर वाले जब भी स्क्वायर की बात आएगी करेंगे तो वैसे सिंपल ही, जैसे ये है 1 2 3 कहाँ तक, 100 तक, तो हम 100 को लिखेंगे। 100 को जब मैं 5 से करूँगा तो 20 आएगा। ठीक है, अगर मैं फिर इसको दोबारा करता हूँ 5 से तो 4 आएगा। अब इससे और ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर इसको आप लोग ढंग से देखेंगे, आप लोग जब इसको ढंग से देख रहे हैं तो आपके पास कितने बच रहे हैं, 24। परंतु यहाँ पर स्क्वायर भी है तो इंटू 2 कर देंगे, कितने हो जाएंगे, ये 48 हो जाएंगे। याद रखना, जब स्क्वायर होगा तो गुणा करेंगे किससे, 2 से। जब यहाँ पर आप लोगों का क्यूब होगा तो गुणा करेंगे 3 से। कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, 50 दे रखा है लास्ट वाला, हमेशा n को उठाते हैं, 5 से करते हैं तो आपके पास 10 बचेगा। अगर मैं फिर 5 से बात करूंगा तो आप लोगों के पास 2 बचेगा। ठीक है, अब हम इससे नीचे और कहीं जा नहीं सकते तो हमारे पास कितने हो गए, 12 हो गए। ध्यान से देखें कितना है, क्यूब है, तो क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएंगे। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 36 जीरो हो जाएंगे। ऐसे ही करके आपको ये पूरी चीज़ें करनी है। ये 4 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, इसके अलावा इसमें ऐसा कोई क्वेश्चंस बनता ही नहीं है, ये मानकर चलें। एक क्वेश्चन और आ जाता है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, एक क्वेश्चन और आता है, उसको मैं भी करवा देता हूँ। आशा करता हूँ इसको समझे होंगे। 1 से लेके 500 तक 124 जीरो होंगे, 1 से लेके 1000 तक 249 जीरो होंगे, 1 से लेके 100 तक अगर स्क्वायर में है, स्क्वायर में हमेशा याद रखना 2 से गुणा होगा, क्यूब में किससे गुणा होगा, 3 से गुणा होगा। अब आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आगे चलता हूँ, ध्यान से देखते रहिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बस समझना है और क्वेश्चन के रिवीजन करने। जैसे ही ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको कहीं भी किसी भी बुक से, सीधे उसको अटैक मारो और उसको खत्म करो।
कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम में अलग होते हैं, उनको मैं अलग वीक में समझाऊंगा। आप मानकर चलें आगे जो आने वाला संडे या मंडे या ट्यूसडे होगा उस दिन मैं आप लोगों को इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, एक कौन से हैं, एक होते हैं इवन वाले। इवन में कितने जीरो होते हैं, इवन वाले क्वेश्चन में कितने जीरो होते हैं, जैसे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ध्यान से देखना, 2 4 6। अब आपके सामने बताएं मुझे कितने जीरो हैं इसके बीच में, कौन मुझे बताएगा। देखो मेन चीज क्या है, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो मैं धड़ाधड़ करा दूं आप लोगों को, पॉइंट ये पहले समझना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूंगा इसमें कितने जीरो हैं, इसमें कितने जीरो हैं, तो इसमें एक भी जीरो नहीं है। क्यों नहीं है जीरो, मेरी पहली बात याद रखो, जब मैंने आपसे कहा था 5 होना चाहिए, क्या इसमें कहीं 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। जैसे ही हमारे पास 10 आया तो ये किसके साथ बैठा है, 5 के साथ बैठा है, तो इसमें कितने जीरो हो जाएंगे, यहां तक सिर्फ एक जीरो होगा, ठीक है। यही चीज मैं आपको समझा रहा था सम में। अगर मैं इसको लेकर चलता हूं 2 4 6 8 गुणा है, ये गुणा है, और ये लेकर चलता हूं कहां तक, 100 तक, 100 तक लेकर चलता हूं। कहां से, मैंने सम संख्या की यहां पर सीरीज चलाई और मैंने 100 तक लेकर चला। तो जब भी सम संख्या की चलेगी, देखो ऑड संख्या में आपके पास 2 नहीं है। अगर मैं बात करता हूं ऑड की, तो ऑड को भूल जाएं, ऑड में कभी भी आपके पास 2 नहीं होगा। जैसे 3, आपकी बात करता हूं मैं, इसमें 1 3 5 7 9 11, इसमें आपको 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चंस नहीं बनते, क्वेश्चन सिर्फ सम से बनकर आएंगे, इस चीज को आप लोग देख लेना, ठीक है। अगर ऑड के बाहर से कभी 2 आ गया या 2 की पावर 50 आ गया, तो 50 वहां पर आप लोग क्या कर देंगे, उस क्वेश्चन को देखकर सीधे डायरेक्ट बना देंगे, क्योंकि हमें जीरो बनाने हैं। इस वाले क्वेश्चन में कैसे होता है, सम वालों में यानी इवन वालों में कैसे होता है, तो सबसे पहले लास्ट में जो n होता है उसको आप लोग देखते हैं कितने भाग में, 50 में तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे, 50 50 में तोड़ेंगे। इसमें 50 आप लोगों के पास क्या होंगे, इस चीज को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, इस चीज को आप लोग देख लें। 50 में जब तोड़ेंगे, तो 50 में जब आप लोग यहाँ पूरा अच्छी तरह देख रहे होंगे, तो इसके अंतर्गत आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 50 एक आप लोगों की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वैल्यू के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो आप लोगों को किससे डिवाइड करना है इसको, यहाँ पर आप लोग किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस चीज को आपको देखना है। तो आप लोग यहाँ पर करेंगे 5 से। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वही कितना आ जाएगा, 5 से जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। तो यहाँ पर 12 जीरो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब भी सम आएगा, सम में जो लास्ट वाला है वो है आपका n, ये n होता है सम में। n को क्या करेंगे आप लोग, डिवाइड करेंगे, हमेशा इसको 2 भागों में बांटेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 250 होता, या आप लोगों के पास ये मानकर चलो 300 होता, तो इसको आप लोग कैसे करते, 150, इसको आप लोग कैसे करेंगे, 125, ये ऐसे करेंगे। अगर 500 होगा तो 250 करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ इसको समझे होंगे। आपको मैंने पूरे जीरो वाले करवा दिए हैं क्वेश्चन। अब इसके अलावा जो भी डाउट आप लोगों का होता है, वो कल आपके लिए मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, उसमें आप लोग अपने डाउट डालते रहें, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपके लिए इकट्ठे लेकर आऊंगा। जब पूरे आप लोगों की नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगी, लगभग 100 क्वेश्चंस आपको मैं दे दूंगा, उसमें आप लोग अच्छे से करेंगे। जो जो क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि उसमें इंपॉर्टेंट है, करीबन 20 या 30 क्वेश्चन, वो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा। क्योंकि देखो मेन चीज क्या है, अभी आप लोगों के ऊपर का जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें, जैसे ये चीजें हैं, ये आपको अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये थ्योरी वाला सेशन आपके लिए करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में जब आएंगे तो हम लगातार क्वेश्चंस करते जाएंगे बिल्कुल एंड तक, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इससे आगे, अब हमारे पास जो मेन चीज रह जाती है, देखो नंबर ऑफ जीरो खत्म हो गया है मेरे पास। मैं दोबारा से समझा देता हूं, नंबर ऑफ जीरो खत्म हो गया है और यूनिट डिजिट खत्म हो गया है, ठीक है। यूनिट डिजिट हमारा खत्म हो गया है। लास्ट अब जो हमारा मेन रह गया है वो है हमारे पास डिविजिबिलिटी। याद रखना, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। विभाजकता का नियम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मानकर चलें। अब यहाँ पर विभाजकता का नियम हम कैसे देखेंगे, देखो कोई अगर आपको समझाएगा वो सीधे कहेगा अच्छे से कर लो पूरा, करीबन 1 से लेके 50 तक।
मैं आपको बता दूं उत्तराखंड एसआई में, क्योंकि और अगर एग्जाम उठाकर देखते हैं तो उसमें मैथ नहीं आती है, तो यहाँ पर मैथ आप लोगों से सिर्फ एक दर्जे की ही लेवल की पूछी जाएगी। तो आप लोगों को एक से लेके पूरा 20 तक, कहाँ तक, 1 से लेके पूरा 20 तक, ठीक है, इसको पूरा ढंग से देख रहे होंगे, ठीक है, 9 और ये 10, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। मेन चीज क्या है, इसको ध्यान से देख। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम 1 से लेके 20 तक जितने भी विभाजकता वाले रूल होंगे, जैसे मैं आपसे कहूं ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सामने आपके 1001 है, ये किससे कटेगा? अगर मैं आपसे सिंपल नॉर्मल अगर ऐसे ही पूछूंगा तो किससे कटेगा? तो आपके सामने ये क्वेश्चन बिल्कुल एक सामने आने वाली चीज है। अगर मैं आपसे कहूंगा क्या ये 7 से कटेगा, क्या ये 11 से कटेगा, क्या ये 13 से कटेगा, इसके रूल अगर आपको पता होंगे तो आप डायरेक्ट इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूं, जो जो जितनी जल्दी हो सकता है मैं उसको पूरा कंप्लीट करा के ये वाला सेशन खत्म करूंगा। देखो मेन चीज क्या है, अगर आपने एक से जीरो भी ले लेते हैं, जीरो भी ले लेते हैं, देखो जीरो के साथ क्या चीज है, जीरो की हम जब किसी से डिवाइड करते हैं, जैसे जीरो को हम अगर किसी से डिवाइड करेंगे, जैसे जीरो को अगर हम कोई भी संख्या है अगर हम उसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट क्या है, वो अपरिभाषित हो जाएगी, ठीक है, यानी अनडिफाइंड हो जाएगी। यहाँ पर ये मानकर चलना, अनडिफाइंड का मतलब ये है कि ये इंफिनिटी होगी। ऐसा हम मान लेते हैं कि अगर हम किसी जीरो को हम डिवाइड कर रहे हैं, ऐसी तो कोई संख्या हमको पता नहीं है, पर ऐसी एक अनंत संख्या होगी कभी कि वहां पर जीरो उससे कट जाए तो हम उसको अनंत मान लेते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग देख लेना, जब भी यहाँ पर कभी हम किसी भी संख्या को, n क्या है, 1 2 3 4, अगर हम कभी भी n को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। परंतु यहां पर ध्यान से देखें, अगर इसी को उल्टा कर लूं, मैं इसी को उल्टा कर लूं, 11 को कभी भी किसी n से जब हम जीरो को कभी भी n से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो ही आंसर आएगा। तो यानी जीरो भी अपने आप में कटता है, याद रखना, जीरो को भी काट देती है संख्याएं, परंतु जीरो कभी भी किसी संख्या को नहीं काटता क्योंकि वो अपरिभाषित हो जाएगा। जीरो को सारी संख्या काटती हैं, परंतु क्या होता है, उसका बाय डिफॉल्ट आंसर हमेशा जीरो आता है, ठीक है। तो याद रखना, कभी जीरो अगर आ जाता है तो हम लिखते नहीं है ऐसे करके कि जैसे मान लो 11 की अगर हम जीरो से कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जब 11 से काटेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसका जीरो आंसर आएगा। तो ये भी अपने आप में एक वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि जीरो की भी वैल्यू यहाँ पर मायने रखती है। इस चीज को आप लोग देख लेना, ठीक है। अब हम बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल करेंगे, हमने यहाँ पर जीरो वाला नियम आपको समझा दिया। अब हम आते हैं एक की तरफ। एक का क्या है, एक भी वही है, एक को भी आप किसी भी चीज से डिवाइड कर दो। अगर मैं एक से डिवाइड करता हूं 11 को, इससे करता हूं, इससे करता हूं, इससे करता हूं, आप जब भी देखेंगे एक से डिवाइड करेंगे तो आपके पास n ही रहेगा। तो याद रखना, इसमें n हमेशा n ही रहेगा। हम जिस चीज को घटा रहे हैं वही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप समझे होंगे। यहाँ पर देखो मेन चीज क्या है, हम बिल्कुल अच्छे से लेकर चल रहे हैं। अब हमारे पास आता है 2 का नियम, ध्यान से सुन लें। अब यहां से बिल्कुल घूमने वाले क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनेंगे ध्यान से देखें। 2, 4 और 8 और 16, ठीक है। मैंने कौन कौन से ले लिए हैं, इसको मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूं। मैंने 2 ले लिया है, 4 ले लिया है, 8 ले लिया है और 16 ले लिया है, ठीक है। ये 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसमें आ गए हैं। देखो मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को आगे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने हैं। क्योंकि मेन चीज़ है आपको क्वेश्चन हैंडल करना, क्योंकि ये याद रखना, जैसे आपके पास अगर छलनी नहीं है, छलनी मतलब समझ रहे हैं, चाय जब बनाते होंगे तो छलनी नहीं होगी ना, तो जो चाय पत्ती होगी उसके बिना आप लोग प्योर चाय नहीं पी सकते। वैसे ही यहाँ पर छलनी का काम करता है ये थ्योरी। अगर आपके पास प्रश्न में फेंक दूं, ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते, ये थ्योरी आपको नहीं आती, तो आप ये छान नहीं पाएंगे, आप ये क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे, याद रखना। तो आपको आंसर तभी आएगा जब ये थ्योरी करेंगे। किसी भी चीज़ की थ्योरी को समझना इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन पर अप्रोच लगाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने कोई सा भी मैं फेंक दूंगा, आप कर लेंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है हम लोगों के पास, ध्यान से देखें, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। ध्यान से देखते रहें। तो 2 को क्या करेंगे, 2 के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 2 का यहाँ पर विभाजकता का नियम कहता हूँ तो ये क्या कहता है, 2 किससे कटेगा, जितनी भी सम संख्याएं होंगी, याद रखना हमेशा कोई भी सम संख्या होगी वो 2 से कट जाएगी। दूसरा यहाँ पर उसके आगे यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। कोई सी भी 2 से अगर मैं कहूँ 232, अगर लास्ट का जो यूनिट डिजिट है, याद रखना यूनिट डिजिट, इस चीज़ को लिख लें यहाँ पर। यूनिट डिजिट जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, उस चीज को ध्यान से सुने। यूनिट डिजिट में आप लोगों का क्या कहते हैं, जो ये आपका यूनिट डिजिट है वो हमेशा यहाँ क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट देखेंगे जब भी आप 2 से बात करेंगे तो यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ 232 की, तो 232 क्या कट जाएगा आपके सामने, या तो आप डायरेक्ट कर लें तो पता लग जाएगा। अगर आपके पास इतनी बड़ी संख्या है, जैसे मान लो 2 3 4 5 6 7 8, अब ये है आप लोगों के पास, क्या ये आपका कट जाएगा। लास्ट में अगर आप लोगों का यूनिट डिजिट सम आ रहा है, इवन आ रहा है, तो हाँ ये कट जाएगा। तो आपको 2 के उसमें क्या देखना है, हमेशा आप लोगों को यूनिट डिजिट देखना है। ये चीज को आप समझे अच्छे से। अब मैं यही आप लोगों को लेकर चलता हूं 4 में। जब भी हम 4 की बात करेंगे, जब भी हम 4 के, इसकी हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, अब हम आ रहे हैं 4 में। तो 4 क्या कहता है, कोई भी संख्या है, जैसे मान लो ठीक है, मैं ये संख्या रैंडमली उठा रहा हूं, मेरे को नहीं पता कि ये कटेगा या नहीं कटेगा, मैंने सीधे उठाया। आपको क्या देखना है, ध्यान से सुने, आपको देखना है ये 4 से कटेगा या नहीं। कैसे देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट उठाएंगे, या तो लास्ट के 2 डिजिट उठाएंगे या फिर उसमें आप लोगों के पास एक 0 होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। जब भी आप इसको अगर लास्ट की अगर ये कट रहा है तो ये पूरा कटेगा। 4 से मैं काटता हूं 40, 2 शेषफल रह गया ना, 2 इसका रिमाइंडर रह गया। तो यानी अगर ये नहीं कटा तो इसकी जितना भी जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी वो कभी नहीं कटेगी। ठीक है, इस चीज को देख लेना। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। दूसरा क्या है आप लोगों के पास, अगर मैं कहता हूं 4, ठीक है 4, और फिर मैं करके लेकर चलता हूं 4। अभी आपसे मैं पूछता हूं क्या ये आपका कटेगा, तो मैंने आपसे क्या बोला, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, ये अगर कट रहा है तो ये आप लोगों की वैल्यू कट जाएगी। और जब भी याद रखना, जब भी यहाँ पर इस चीज को देख लेना, या तो 2 0 हो, जब भी 2 0 हो तब भी आप लोगों का 4 कट जाएगा। जैसे 100 कट जाएगा 25 से, 200 ये भी कट जाएगा आप लोगों का किससे, 50 से, 300 ये भी कट जाएगा आप लोगों का। देखें ध्यान से कैसे कटेगा। यहां पर अगर मैं इसको लेकर चलता हूं 150, ठीक है, ये 75, इसको ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। ये आपको क्या देखना है, या तो लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, चौथे में भी लिख लें, आप कैसे करके लिखेंगे, चौथे में लिख लें, चौथे में लिखें लास्ट 2 डिजिट अगर कट रही हैं, ठीक है, अगर कट रही हैं लास्ट 2 डिजिट किससे, 4 से, या फिर 2 0 हैं, तो वो आपका क्या कहते हैं, पूरा ओरिजिनल वैल्यू कट जाएगी। इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब मैं आता हूं 8 में, ठीक है, अब ध्यान से देखें 8 में क्या है, 8 की वैल्यू ध्यान से देखें। 8 में ये है लास्ट 3 डिजिट, जो लास्ट की 3 डिजिट है वो अगर 8 से कट रही हैं या फिर उसमें 3 0 हैं तो वो कट जाएगा। जैसे सबसे पहले हम 3 0 को लेकर चलते हैं, 1000, सबसे पहला यही है 3 0 वाला। तो इसको ध्यान से जब आप काटेंगे तो ध्यान से देखें कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 2 बार, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 2, तो 2 आपका कितनी बार कटेगा, 16, यहाँ पर 2 बार, सॉरी ये आपका कटेगा 1 बार, ये 1 बार कटेगा, 8 एक कम, यहाँ पर 8 होगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 16 आएगा। जब ये 16 आएगा तो फिर 40 बचेगा, 125।
तो 125 से ये आपका कट जाएगा। देखो मैं रैंडमली करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। इस चीज़ को जरूर समझें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में उतर जाता और पहले दिन से ही क्वेश्चन करवाता तो समझ में नहीं आते। आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, हमारे पास ये हो गया 8 का हो गया। अब हमारा आता है 16 का। ध्यान से देखिए 16 में क्या होगा, लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे आप लोग। क्या ये 16 से कट रहे हैं, क्या ये 16 से कट रहे हैं? अगर कट रहे होंगे तो आप डायरेक्ट सीधे ओरिजिनल वैल्यू कट करेंगे, या फिर इसमें 4 जीरो होंगे, ये या तो ये कटेंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बहुत बार बन जाते हैं। तो हम लोगों ने किस किस के देख लिए, 2 के देख लिए, 4 के देख लिए, 8 के देख लिए और 16 के देख लिए। आप बाकी जो बचे हैं उनको भी देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस पर आधारित नेक्स्ट मंडे में होगा, याद रखना, क्योंकि अभी हमें इसमें आगे शेषफल का नियम यानी रिमाइंडर थ्योरम और एक रह जाता है फैक्टर, वो भी उसमें 2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग सवाल पर चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अगले ही हफ्ते एचसीएफ और एलसीएम को भी खत्म कर देंगे। एचसीएफ एलसीएम खत्म करने का मतलब ये है कि जो छोटे मोट सवाल होते हैं हम उसको नहीं उठाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूंगा 125 में एलसीएम की बात करूंगा तो आप लोग एलसीएम निकाल देंगे आराम से। अगर मैं आपसे एचसीएफ की बात करता हूं इसमें, तो आप एचसीएफ भी निकाल देंगे। इसमें इन दोनों में एचसीएफ कितना होगा, चलो ये बताएं, इन दोनों में एचसीएफ कितना होगा? देखो जिसको नहीं पता वो डायरेक्ट कर देगा। मैं ये सारी चीजें आपको एक दिन में कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि जो आगे आने वाले जो आपके लेक्चर हैं या फिर आपके यहाँ पर जो भी जितने भी जैसे नंबर सिस्टम है, आगे जितने भी आप लोगों के टॉपिक आने वाले हैं वो 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। नंबर सिस्टम अपने आप में 5 टॉपिक लेकर बैठता है, इसलिए लंबा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखें, ये पूरा हो गया। देखो नंबर सिस्टम याद रखना, जैसे वर्णमाला है हिंदी में क ख ग, वैसे ही आपका ये नंबर सिस्टम है। अगर आप नंबर्स नहीं समझे, याद रखना, अभी आप लोगों को स्क्वायर भी करने हैं, आप लोगों को क्यूब भी करने हैं, स्क्वायर रूट करने हैं और क्यूब रूट करने हैं। याद रखना, इसको कहते हैं वर्ग, इसको कहते हैं घन, इसको कहते हैं वर्गमूल, इसको कहते हैं घनमूल। हिंदी वाले बच्चों बता रहा हूं, पॉइंट क्या है, ये भी करने हैं। इसके बाद आपको 1 से लेके 30 तक टेबल याद करनी है। मैं गारंटीड के साथ कह रहा हूं, उसके बाद आपको कभी भी नंबर सिस्टम में डरने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इस चीज को आप लोग देख लेना, ये बहुत जरूरी है। ये कॉमनली भी आपको कभी अगर बिजनेस भी करते हैं ना, अगर मान लो नौकरी नहीं लगती है, तब भी वहां आपको ये नंबर्स काम आने हैं, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी चीज बढ़ जाए यहाँ से तो आपको पीछा छोड़ना ही नहीं है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये देखो, अपनी तैयारी जो आपको कराई जा रही है वो आपको एक सभ्य इंसान बनाने की करा रहे हैं। एसआई लेवल याद रखना बहुत बड़ा लेवल होता है, इसको अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, अगर आप इसको करने में डर रहे हैं तो ये कैसे निकलेगा, इस चीज पर आपको जोर होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूं इसी के अंतर्गत, तो हम लोग इसमें सबसे पहले लेकर चलते हैं 5 का लेकर चलते हैं। ठीक है, मैं 5 का लेकर चलता हूं। देखो 5 में क्या है, ध्यान से सुनना, या तो एक जीरो होगा, कितना जीरो होगा, या तो एक जीरो होगा या फिर वो 5 होना चाहिए। 5 से वो कट जाएगा, जैसे 25 या फिर 20, 45 या फिर 40, 100 या फिर 105, ये सब किससे कटेंगे, आप लोगों के 5 से कट जाएंगे। तो 5 वाला रूल तो समझाने की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं, तो हमारा 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, 5 कंप्लीट हो गया। 6 को कैसे कंप्लीट करेंगे, 6 आपका 2 और 3 से कंप्लीट होगा। 6 किससे कंप्लीट होगा, 2 और 3 से। तो 3 को समझना इंपॉर्टेंट है पहले, तो हम 3 को समझते हैं। ठीक है, तो 3 को समझते हैं, तो 3 के साथ हम 2 चीजें समझेंगे, एक तो 3 और एक 9। तो 3 को कैसे समझेंगे, ध्यान से रखना, इसमें लिखना सम ऑफ ऑल डिजिट। जो सम ऑफ ऑल डिजिट है, यानी जितनी भी संख्या दी हुई है उस नंबर में, अगर मान ले कोई वहां पर नंबर दे रखा है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा देता हूं उदाहरण, अगर मैं बात करता हूं इसके अंतर्गत 303
6। आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या ये 3 से डिवाइड है? चलो और आगे लेकर चलते हैं। 3 9, क्या ये 3 से विभाजा हो, मतलब अगर मैं कहूंगा अगर ये 3 से डिवाइड हो पाएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर हैं, जैसे 3 + 3 6 + 3 + 9, इसको पूरा आप लोग जब जोड़ेंगे, वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। मैंने क्या बोला, सम ऑफ ऑल डिजिट विल बी डिवाइड बाय, अगर 3 से होता है, अगर ये 3 से अगर डिवाइड होगा देन, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर इसका रूल फॉलो कर रहा होगा। इसको ध्यान से आपको अच्छे से देखना है जो मैं कह रहा हूँ। 3 में क्या है, जितनी भी वैल्यू है वो मैंने जोड़ा, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 9, 15 और 9 कितना होता है, 24। क्या 24 3 से होता है? हाँ होता है। तो ये भी संख्या जो आपको दी हुई है वो 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, आशा करता हूँ इसको समझे होंगे आप। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट जब आते हैं ना, तब आपको वहां पर दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पर आपसे 3 का नहीं पूछेंगे, सीधे आपसे 6 से पूछ लेंगे। उसमें आपको 2 का भी रूल देखना होगा, 3 का भी रूल देखना होगा, इसलिए मैं 3 को इसे समझा रहा हूँ। और ये डिवाइड होना चाहिए 3 से। अब आती है 9 की बारी, तो इसमें करते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 9। ठीक है, इसमें 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया जैसा मैंने समझाया। अब मैं 9 का भी लेकर चलता हूँ, 9 का लेकर चलता हूँ 81। 81 को हम जोड़ते हैं, 8 + 1 9, तो ये 9 कट जाता है। अब मैं लेकर चलता हूँ इसी में 99, 99 लेकर चलता हूँ। आपको ये छोटी छोटी वैल्यू तो पता है, पर आपको क्या करना, क्या है, 9 + 9 18, 18 आपकी कटती है, ऐसे देखना। अगर मैं आपको यहां लेकर चलता हूं, ध्यान से देखें, क्या ये 9 से कटेगी? तो इसमें ध्यान से देखें, 9 + 9 18, ये भी वैल्यू कटेगी। ठीक है, अगर मैं यहां लेकर चलता हूं, ध्यान से देखते रहें, अगर मैं यहां लेकर चलता हूं, इसको ध्यान से देखें, क्या ये वैल्यू इससे कटेगी? तो इसको आप लोग जोड़ें, 9 + 8 + 1, अगर ये कट रही है तो ये भी कटेगी। तो ठीक है, क्या कहा मैंने, 3 का रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 3, अगर कट रहा है तो वो पूरी ओरिजिनल वैल्यू कट जाएगी। ऐसे ही 9 का नियम है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पूरा समझा दिया। ठीक है, इसको ध्यान से देखें, कौन कौन सा समझा दिया, 3 समझा दिया और 9 समझाया। जैसे ही मैंने 3 समझा दिया, वैसे ही आपको 6 का नियम भी समझ में आ जाएगा। कैसे, 6 किससे कटेगा, या तो 2 से कटेगा या 3 से कटेगा। 2 की वैल्यू मैं पूरी समझा चुका था। 2 में क्या कहा था, अगर यूनिट डिजिट सम होगी तो 2 से कटेगा। 3 का क्या कहा मैंने, जैसे मैं छोटा सा प्रश्न ले लेता हूं, यहां पर 216 लेता हूं। आप देखेंगे पहले 2, आप रूल लगाएंगे 2 पे, देखो पॉइंट कहेंगे, देखो 216 तो मैं डायरेक्ट काट दूंगा। चलो मैं एक छोटा सा लेकर चलता हूं, बड़ा लेकर चलता हूं, क्योंकि आपको समझ में आएगा। 2 3 4 5 8, क्या ये 6 से कटेगा? आपको ये देखना है, क्या ये 6 से कटेगा। आपने पहले यूनिट डिजिट देखी, ये तो कट रहा है। देखो यूनिट डिजिट तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगी, पर